हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग सदा सुहागन रहें और अपना सुहाग ऐसे तरह सेलिब्रेट करते रहें। करवा चौथ हर साल आप लोग सेलिब्रेट करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें। सो गाइस, कैसे चल रही है आपकी तैयारियाँ? आज है करवा चौथ, तो आई होप सबकी तैयारियाँ हो चुकी होंगी, थोड़ी बहुत जो होंगी बाकी वो सब कर रहे होंगे लोग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने ये नया पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है जो कि मम्मी ने मेरे बर्थडे पे दिया था, अमेजोन से दिया था। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत प्यारा सा सूट है, पर्पल कलर का है और मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से रंग लाई है, ऐसे ऐसे यूँ अच्छा कलर आ गया है मेहंदी का भी। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हैप्पी करवा चौथ लिखवाया है। बाकी कुछ इस तरीके से मेहंदी है। अभी तो प्रॉपर मैं रेडी होंगी शाम को। और अभी बहुत सारे काम हैं मेरे घर में। जो होता है करवा चौथ, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लाइक दही बड़े बनते हैं, कढ़ी बड़ी बनती है और फरे बनते हैं, पूड़ी सब्जी सब कुछ बहुत सारा आइटम बनता है। तो हम लोग दोपहर से ही बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाम को अगर बनाएंगे तो फिर पूजा कब करेंगे। सो वो सब चीज़ें बनानी है, मम्मी के साथ मैं बनाऊंगी जाके। और मार्केट जाना है मुझे, अपनी टो रिंग लेनी है और मतलब बिछुआ जिसको कहते हैं वो लेना है। और अपनी साड़ी फॉल पिको करने को दी थी मैं, वो आज मुझे मिलेगी तो वो आज मैं लेने जा रही हूँ। तो 2-3 चीज़ें लेनी है, वो सब करूँगी मैं जाके। अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ किचन साफ़ कर देना, किचन, ताकि मम्मी को जो भी प्रिपरेशंस करनी है ना, मम्मी वो सब करती रहें धीमे धीमे, क्योंकि मम्मी को अच्छे से सब कुछ आता है तो मम्मी सब कुछ कर लेती हैं। और ये मेरा 4th करवा चौथ है और मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ इस बार, क्योंकि मैं इस बार लखनऊ में हूँ और अपने पति के साथ हूँ, इनके साथ हूँ। क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना कि मेरा कभी कुछ हो ही नहीं पाता था। फर्स्ट करवा चौथ था तो मैं उस टाइम घर गई हुई थी बनारस, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स थे इसलिए मैं बनारस गई थी, तो मैं यहाँ नहीं रह पाई। सेकेंड करवा चौथ मैं लखनऊ में थी, बट ये कोलार में थे तो हम साथ में नहीं रह पाए। थर्ड करवा चौथ में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी परिवार में 1-2 दिन पहले, तो हम लोग नहीं मना रहे थे करवा चौथ, क्योंकि तेरही वगैरह होती है ना, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे थे। तो थर्ड करवा चौथ भी मैं नहीं कर पाई ठीक से। मैं कोलार में थी, इनके साथ थी, बट मैं व्रत थी, पूजा नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो थर्ड करवा चौथ भी मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी। ये मेरा 4th करवा चौथ है और इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ, इनके साथ हूँ और सारे रिचुअल्स अच्छे से करने वाली हूँ आज मैं। बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत खुश हूँ मैं। और साड़ी वगैरह सब रेडी है, सब कुछ। चूड़ी वगैरह मैं कल बनवा के लाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है सब कुछ। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी बीच में, फिर अभी भी थोड़ी ठीक है, बट बॉडी पेन ना बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, खासकर मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आजकल, इसलिए तैयारियां थोड़ी लेट चल रही थी। यशत का मुंडन भी था, थोड़ा इसलिए लेट हो रहा था। कल मैं चूड़ियाँ लेकर आई, करवा चौथ की थाली लेकर आई, पहली करवा चौथ की थाली, लोटा और चन्नी वो सब लेकर आई हूँ मैं थोड़ी देर में आपको सब कुछ दिखाती हूँ और सारे काम स्टार्ट करते हैं एकाएक करके सब कुछ। तो बने रहिएगा व्लॉग में, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए पहले फटाफट मैं किचन साफ कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया। यहाँ सारे खाने रख दिए जो भी पापा भैया को खाना है, और दूध वगैरह यहाँ रख दिया। बाकी पूरा स्लैब मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। यहाँ पे दाल भीग रही है जो कि फरे में बनेंगे, और ये दही बड़े का मम्मी ने बना कर रखा है इसको दही बड़े बनाने के लिए। बाकी मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, इधर से लेके इधर तक। इधर खाना वगैरह जो बना है ना, वो सब रखा हुआ है। बाकी पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। किचन साफ करने के बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, पास के ही मार्केट में गए थे क्योंकि दूर जाने का टाइम नहीं था। यहाँ मुझे बिछुआ लेनी थी अपने लिए और मम्मी के लिए। यहाँ मैं डिज़ाइन देख रही थी और कुछ कलेक्शंस आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने पसंद किया बिछुआ, कौन सा लिया है वो आपको घर चल के दिखाती हूँ मैं। इसके बाद हम लोगों ने मार्केट से फूल वगैरह लिए, पनीर लिया, दही लिया, जो भी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल होती है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग लेकर घर आ गए। सो गाइस, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी कि मैंने कल क्या क्या शॉपिंग करी। जो ज्वेलरी मीन्स चूड़ी और इस जो भी श्रृंगार का सामान लिया ना, मैं वो एक बार शेयर कर देती हूँ आपके साथ कि मैंने क्या क्या लिया है कल। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चूड़ियाँ, जो मेरी साड़ी की मैचिंग की है ना, वो चूड़ियाँ मैंने कुछ इस तरीके से ली है। बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनी हैं, कुछ इस तरह की चूड़ियाँ हैं ये। और 2 मैंने सिंदूर लिया, एक मम्मी के लिए और एक अपने लिए, तो एक इधर इधर रख देती हूँ मैं। फिर 2 नेल पॉलिश ली, एक मम्मी के लिए और एक अपने लिए, इसको भी इधर कर देती हूँ।
फिर मम्मी के लिए भी मैंने चूड़ी लेकर आई हूँ मैं, मतलब मम्मी के लिए मैं चूड़ी देती हूँ हमेशा, और मैं यहाँ रहती हूँ तो जो भी चीज़ मैं अपने लिए ख़रीदती हूँ ना, वो सेम चीज़ मैं मम्मी के लिए भी ख़रीदती हूँ हमेशा से। ऐसी मेरी आदत है, मतलब शादी को 4 साल हो गए हैं, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब भी फेस्टिवल्स पे अपने लिए खरीदूँ तो वो चीज़ मम्मी के लिए खरीदूँ। तो मम्मी के लिए मैंने ये रेड कलर की चूड़ियाँ ली हैं इस तरह से कुछ। मम्मी थोड़ी कम कम चूड़ियाँ पहनती हैं, तो मम्मी के लिए मैंने ये रेड कलर की ली है 1 दर्जन। तो मम्मी इसको अपने हिसाब से सेट करके पहन लेंगी आज। तो एक ये हो गया आइटम। उसके बाद तो मैंने फिर बिंदी ली है, एक बड़ी साइज़ की बिंदी मम्मी के लिए और छोटी साइज़ की बिंदी अपने लिए। और अभी मैं जो मार्केट गई थी वहाँ से मेरी इस पर साड़ी है, मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी, शाम को जब मैं पहनूंगी तब आप देखिएगा। अभी मैं मार्केट गई थी ना बिछुआ लेने, बिछुआ जिसको कहते हैं, तो रिंग कहते हैं, मैं वो लेकर आई हूँ। तो वो भी 2 लेकर आई हूँ मैं, एक मम्मी के लिए और एक अपने लिए। तो कुछ इस तरीके से 2 हैं, सेम ही है बस कलर डिफरेंट है। ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, 1 मिनट। कुछ इस तरीके से हैं ये 2, पहनने पे बहुत सुंदर लगने वाली है ये। और मम्मी के लिए, मतलब मम्मी के लिए मैंने ये कलर लिया है, ये कलर मम्मी के लिए लिया हुआ है, और ये कलर मैंने अपने लिए लिया है। तो डिज़ाइन सेम है, बस कलर का डिफरेंस है, डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट सेम है। ये चीज़ हो गई। बाकी मैंने जो कल लिया था वो आपको बता देती हूँ। करवा लिया था, मिट्टी का करवा, दिया लिया था, सीख ली थी, करवा चौथ की किताब थी घर पे, बट मुझे लगा नहीं है तो मैंने वो भी लेकर आई थी मैं। और उसके बाद कैलेंडर लिया था मैं। थाली ली थी, थाली मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। उसके पहले मैं दिखाती हूँ अभी आपको, 1 मिनट में दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। एंड यस गाइज, हर साल करवा चौथ पे मेरी मम्मी बनारस से, मेरे मायके से साड़ी आती है, श्रृंगार का सामान आता है। तो ये जो चीज़ें ली हैं मम्मी की तरफ से ली है मैंने। और ये साड़ी है, इस तरीके से कुछ है, बहुत सुंदर साड़ी है, रेड और मतलब बहुत प्यारा कलर, चुंदरी प्रिंट की साड़ी है। मम्मी जब आई थी ना अभी अपना ऑपरेशन करवाने, तो वो देकर गई थी, पता नहीं मैंने वो शेयर किया है कि नहीं किया, अभी आगे कभी शेयर कर दूंगी। मम्मी का मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, इस वजह से भी मैं बहुत इनएक्टिव थी यूट्यूब पे। मतलब करीबन 20 दिन मम्मी लखनऊ में थी, तो उनके साथ सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी वीडियोज अपलोड नहीं कर रही थी। और मम्मी बीमार थी तो मेरा खुद भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, साथ साथ उनको डेंगू भी हो गया था, डबल चीज़ें हो गई थी उनके साथ। सो काफ़ी बैड टाइम्स चल रहा था मेरा बीच में, उसके साथ साथ मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो ये सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं। बाकी अभी तैयारियां चल रही हैं, 3:30 बज रहा है, और खाने में हम लोग लग चुके हैं, जो भी बनना है प्रसाद वगैरह, फरे, दही बड़े, और दाल बनती है हमारे घर, सब्जी बनती है पनीर की, और फरे बनते हैं, पूड़ी बनती है। तो काफ़ी चीज़ बनता है, वो सब धीमे धीमे करके हम लोग बना रहे हैं। जो हमारी कुक दीदी हैं वो भी आने वाली हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद मम्मी को, जो मम्मी के लिए लेकर आई हूँ, वो मैं चीज़ें मम्मी को दे दूँगी, और जो चीज़ें मैं अपने लाई हूँ वो अपने रख लूँगी। और अब जा रही हूँ नेल पॉलिश वगैरह लगाने, क्योंकि अब फिर बहुत लेट हो जाता है बाद में करके धीमे धीमे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तैयार होती रहूँ अभी से ही। तो चलिए पहले मम्मी को दे आती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइज़, अभी तो दिखाया ही नहीं मैंने कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है करवा चौथ पे। ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया है मैंने इस बार, क्योंकि यशत का ऑलरेडी फंक्शन इतना बड़ा हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया उसमें। तो मैंने खर्च का, और एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ दिनों बाद आपको शेयर करूँगी, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। कुछ एक बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे हस्बैंड मुझे देने वाले हैं। तो क्या दे रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के व्लॉग में मैं बता दूँगी आपको। अभी नहीं बताने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे रहे होंगे मुझे। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। बाकी जो अभी दिलाया है फ़िलहाल शुगर का सामान, वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। और मैंने मम्मी को एक साड़ी भी दी थी, मैं पहले ही लेकर आ गई थी वो साड़ी, तो मैंने पहले ही दे दिया था। सो वो करवा चौथ की वो भी अभी साड़ी है मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए साड़ी और बाकी श्रृंगार का सामान है। यशत सोच रहा है क्या हो रही है मम्मा, क्या बोल रही है ना। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी धनिया पत्ती कट करने, क्योंकि सारा काम मम्मी और दीदी कर रही थी। जो ऊपर का काम होता है लाइक सब्जी कट करना और ये सब चीज़ें, वो मैं कर रही थी। और मम्मी और दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती, तो वही लोग खाना बना रही थी। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी ऊपर की तैयारी करना और कट करके देना, ये सारी चीज़ें मैंने करी।
पूजा के लिए थोड़ा छत भी साफ़ करना होगा, थोड़ा छत धोना होगा, तो मैं छत धोने आई हूँ। मम्मी ने कहा कि पहले पूजा की जो तैयारियाँ हैं वो सब तुम करती रहो, तो मैं आई हूँ छत धोने। पूरा तो नहीं धोऊंगी क्योंकि इतनी बड़ी छत मैं अकेले नहीं धो पाऊँगी। सो थोड़ी बहुत छत यहाँ धुल लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। बाकी मम्मी और दीदी जो हैं वो सब काम कर रही हैं, खाने वाला जितना है सारा, फरे वगैरह बन रहे हैं। किचन में दही बड़े के बड़े तल रहे थे और फरे मम्मी यहाँ पे उबाल रही थी। सो इस तरीके से दही बड़े तलते भी जा रहे थे और दही में ऐसे मम्मी डालती भी जा रही थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें बन गई हैं यहाँ पे। और अब मैं फरे बना रही थी। फरे चावल के आटे का भी बनता है हमारे घर और आटे नॉर्मल आटे का भी बनता है, तो दोनों तरह के फरे आज हमारे घर बने थे। सो गाइस मैं दिखा देती हूँ अब आपको कि मेरे हस्बैंड ने मुझे शुगर से क्या करवा चौथ पे गिफ्ट दिलाया है। कुछ इस तरीके से पैकेजिंग पे है और पत्रकारपुरम में इसका एक आउटलेट है शुगर का, तो आप चाहोगे तो वहाँ जा सकते हो। वहाँ आपको सारे शुगर कॉस्मेटिक के सारे आइटम्स मिल जाएंगे। तो करवा चौथ गिफ्ट मेरी नज़रों में बड़ा या छोटा नहीं होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, तो प्राइस डजेंट मैटर फॉर मी। तो भी लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मुझे लिपस्टिक दिलाई है पतिदेव ने करवा चौथ पे, रेड कलर की लिपस्टिक है क्योंकि मैं रेड कलर की साड़ी पहन रही हूँ, क्रेयॉन फॉर्म में है तो काफ़ी अच्छा है। मैं सोची थी पहले बुलेट लिपस्टिक लूँ, बट फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि बुलेट लिपस्टिक से अच्छा आजकल क्रेयॉन चल रहा है, तो आप एक बार वो ट्राई करो। और फिर मेरा मन था शुगर का मतलब कॉम्पैक्ट ट्राई करने का, तो उन्होंने सजेस्ट किया, जो वहाँ पे होती हैं सजेशन के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार लूज़ पाउडर लेके जाओ, शुगर का काफ़ी अच्छा है। तो मैंने एक लूज़ पाउडर लिया है शुगर का। ये 2 चीज़ें ली है, करवा चौथ गिफ्ट है मेरा, बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। अब चल के मैं ये जो बाकी चीज़ें भी हैं इन्होंने ही दिलाई हैं, बट वो गिफ्ट नहीं है, वो ऐसे दिलाया है। पर ये जो पर्टिकुलर 2 गिफ्ट है, ये 2 गिफ्ट पर्टिकुलर है मतलब करवा चौथ के लिए। बाकी अभी आगे आने वाले अपकमिंग मंथ में बहुत अच्छा गिफ्ट मुझे मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और मेरा अब सर दर्द हो रहा है, मतलब शाम के 4:45 हो रहे हैं और मेरा सर दर्द होना शुरू हो चुका है। ऐसे मैं सुबह से बहुत फ्रेश फील कर रही थी, अच्छा फील हो रहा था, बट अभी मैं छत पे जब धोने गई थी ना छत, तब से मेरा सर पकड़ लिया, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें जो तैयार होना है तुम अपना स्टार्ट कर दो, किचन का काम धीमे धीमे हो रहा है, दीदी जो है वो और मम्मी कर रही हैं, मैं भी जा रही हूँ बीच बीच में थोड़ा बहुत हेल्प करके आ जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी और दीदी काफ़ी हैं काम करने के लिए, तो मम्मी वो लोग कर रही हैं। बाकी जो जितना मुझसे मम्मी कह रही है उतना मैं करती जा रही हूँ बीच बीच में। तो अब चलते पहले नेल पॉलिश लगा लेते हैं। मैंने मरून कलर की लगाई थी यशत के मुंडन में, अब मैं जा रही हूँ रेड कलर की नेल पॉलिश लगाने। तो ये सब काम कर लेते हैं अभी। यशत यार कसम खाई कि वो मेरा काम बढ़ा कर रहेगा। ये देखिए मैं अभी नेल पेंट का मैंने उद्घाटन नहीं किया, पर यशत ने कर दिया है। यशत दिखाना जरा अपना नेल पॉलिश, दिखाना जरा, दिखाना। ये क्या किया आपने? ऐसे दिखाना, ऐसे ऐसे दिखाना, दिखाना जरा। यहाँ पर मम्मी करवे को भर रही है। करवे में चावल, चूड़ा, रेवड़ी, पिन्नी, पूड़ी, ये सब चीज़ें मम्मी रख रही थी। और छत पे आके मम्मी चौक बना रही है। हम लोग छत पर ही पूजा करते हैं, छत पे चौक बनाते हैं और वहीं सारी पूजा करते हैं। यहाँ मम्मी ने सारा सामान जुटा लिया जो जो पूजा में इस्तेमाल होने वाला है। हम
गाइस ऊपर की तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से, और पूरी हो गई है लगभग, थोड़ा बहुत बाकी जो मम्मी कर रही हैं अभी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, साड़ी वगैरह पहननी है, चूड़ी पहननी है, ये सब करना है मुझे, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मम्मी ने कहा कि तुम जाके रेडी हो जाओ जल्दी से, क्योंकि 7 बज रहा है, अब 8 बजे तक शायद चाँद निकलने का भी मुहूर्त है, तो हम लोगों को पूजा वगैरह भी करनी है। तो मैं 15-20 मिनट रेडी हो जाती हूँ और ऊपर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। सो मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पूजा स्टार्ट करने। 8 बज रहा है, टाइम हो गया है, और लाइट थोड़ी छत पे कम है, अंधेरा आ रहा है, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हुए हैं फटाफट, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। सो अब चलिए पूजा कर लेते हैं पहले। सबके घर के रिचुअल्स अलग होते हैं, सबके पूजा करने का ढंग अलग होता है, पर भाव एक ही होता है। सो गाइस यहाँ मेरी सासू माँ जिस तरीके से मुझे पूजा करना बता रही थी, उसी तरीके से मैं पूजा यहाँ कर रही थी। और अब मैं और मम्मी यहाँ पूजा कर रहे हैं चांद भगवान की, उनको टीका लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं उनको, और इस तरीके से हमने करवा चौथ की पूजा करी। हमारे घर चावल की जो पिन्नी होती है उससे व्रत खोला जाता है, जो करवे में रखते हैं हम लोग उससे व्रत खोलते हैं। यहाँ मेरा व्रत ये खुलवा रहे थे, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि पिन्नी से हम लोग व्रत खोल रहे हैं, यहाँ मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ अब मम्मी टीका कर रही हैं, व्रत खोलने के बाद हम लोग टीका भी करते हैं। सो मम्मी यहाँ टीका कर रही हैं पापा का, उनको मिठाई खिलाएंगी। अब मैं एक व्रत खोलने के बाद इनको टीका लगा रही हूँ, इनको मिठाई वगैरह खिलाऊंगी। सो कुछ इस तरीके से हमने करवा चौथ सेलिब्रेट किया। आपके घर में कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, क्या आप भी इसी तरह से करवा चौथ सेलिब्रेट करते हो क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ अलग तरीके से करते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइस पूजा हो चुकी है हमारी, और अब मैं जा रही हूँ व्रत खोलने। व्रत तो भाई ऊपर खोल लिया था मिठाई और पिन्नी से, अब जा रही हूँ फाइनली चाय पीने। बहुत मतलब सर दुख रहा है मेरा, मैंने आपको सुबह ही बताया, दोपहर में बताया था कि मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, चाय पी के शायद सर दर्द थोड़ा आराम हो, उसके बाद कुछ खाऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी और फिर रील्स वगैरह बनानी है। बट चेहरा ऐसा ना डल सा हो गया है, हम नहीं लेंगे कि यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं मम्मी से। सो मुझे बहुत सारे रील्स बनाने थे, बट चेहरा इतना डल हो गया, इतना सर दर्द हो रहा है ना, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ कि थोड़ी एनर्जी आती है कि नहीं। आज घर पे इतना कुछ खाने के आइटम बने हुए थे, बट कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। सिर्फ मैंने 4 पूड़ी और सब्जी ली और फटाफट से मैंने दवाई खाई सबसे पहले।
सो गाइस फाइनली हो गई पूजा और व्रत भी मैंने तोड़ लिया, खाना वगैरह सब कुछ खा लिया। बीच में जब खाना मैं खा रही थी ना, उस टाइम मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मतलब मुझे बहुत वॉमिटिंग सा फील होने लगा। मैंने बस 4 पूड़ी खाई, छोटी छोटी पूड़ियाँ थी, 4 पूड़ियाँ खाई मैंने और फिर फटाक से मैंने दवाई खा ली, गैस की दवाई खाई और सर दर्द की दवाई खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और उसके बाद ना फिर मतलब मैंने सोचा था बहुत सारे रील्स बनाऊँगी, बहुत वीडियोज़ बनाऊँगी, बट कुछ नहीं हो पाया। बस एक रील बनाई मैं, वो जो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, सोहाश 1317। सो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा। मुझे अपनी चूड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ, बार बार मैं अपनी चूड़ियों को ऐसे देखी जा रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब चूड़ियाँ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत प्यारा प्यारा चूड़ियों का कलेक्शन है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं चूड़ियाँ कहाँ से लेती हूँ और कौन सी चूड़ी मैंने कहाँ से ली लखनऊ से और क्या कलेक्शन है मेरे पास, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ये वाली चूड़ी कैसे लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना गाइस। ये वाली चूड़ी तो मैंने मलिक टिम्बर से ली थी, काफ़ी रीज़नेबल रेंज में मिल गई थी मुझे और बहुत अच्छी थी। सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात तक का पूरा मैंने दिखाया है इसमें, करवा चौथ का सब कुछ जो जो मेरे घर में होता है। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ व्लॉग है मेरे चैनल पे। इसके पहले मैंने कोई भी करवा चौथ का व्लॉग अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया। ये फर्स्ट करवा चौथ का व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को और शेयर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इस पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा। आपका व्रत कैसा रहा, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी, आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया और आप लोगों का सर दर्द हुआ कि नहीं हुआ और क्या क्या आपने व्रत में खाया। जो कुछ भी है वो सब कुछ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी। सो कमेंट पढ़ना मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ, 11 बज रहे हैं, नींद भी काफ़ी आ रही है। यशित तो सोने वाला है, अब वो सो जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।